बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पीएमए लोन कोर्स में आपने अप्लाई कैसे करना है, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ये अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कि ज्वाइन पाक आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट पी के। इसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके साथ ऐसा कुछ बोलेगा, ये इस प्रोसीजर आएगा। सबसे पहले आपने जिस भी चीज़ में अप्लाई करना है वो चूज़ करना है। तो हम पी एम ए 149 के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप चूज़ कर देना। उसके बाद आता है टेस्ट सेंटर, कि अपने टेस्ट सेंटर कौन सा चूज़ करना है जहाँ पे आपका इनिशियल टेस्ट होगा। तो इसके ऊपर करें तो इसमें ये पिंडी है, पेशावर है, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, क्वेटा, गिलगित, फैसलाबाद, मतलब कि काफ़ी सारे हैं। इनमें से जो जो भी आपका करीब हो वो आप कर सकते हैं। तो वैसे मैं इधर करने के लिए फैसलाबाद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेंट नेम, मतलब कि जो अब बंदा अप्लाई कर रहा है उसका नाम। अब मैं फॉर एग्जांपल वैसे ही लिख देता हूँ, मोहम्मद अली मैंने लिख दिया। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वैसे ऐसे। तो यहाँ पे आ जाती है डेट ऑफ बर्थ आगे, जो एप्लीकेंट होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं ये वैसे ही दे रहा हूँ। तो बाकी आगे आ जाता है सी एन आई सी या बे फॉर्म, एप्लीकेंट का जो अप्लाई कर रहा है। तो अगर आप सी एन आई सी है तो वो दे दें, नहीं तो आप बे फोन नंबर लिख दें। ये भी मैं वैसे ही दफ़ा लिख रहा हूँ, जो भी होता है। तो आगे आ जाता है वेरीफाई कैंडिडेट आई सी एन आई सी और बे फॉर्म, मतलब कि ऊपर जो आपने ये वाला लिखा है उधर कैंडिडेट सी एन आई सी, वहीं पे आप ये दोबारा लिख देना वेरीफाई करने के लिए। मैं वैसे भी कुछ भी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद आ जाता है फादर और गार्डियन नेम, मतलब कि आपके वालिद या जिसके बाद आप रह रहे हैं तो उनका आपने नाम लिख देना। ये भी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो आगे आ जाता है कि फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी, कि मतलब कि जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसके वालिद साहब क्या करते हैं। तो इसमें बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सर्विंग आर्मी, रिटायर्ड वगैरह वगैरह कुछ भी है। इसमें जो भी आप करता हो वो कर सकते हैं। मैं ऐसे बिजनेसमैन कर दिया। तो फादर्स प्रोफेशनल डिटेल मतलब कि अगर अदर में है, अगर आप अदर करते हैं इधर इस जगह, अगर आप अदर करते हैं तो फिर ये मांगते हैं कि प्रोफेशनल डिटेल, मतलब कि वो काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना जो भी वो काम करते होंगे। उसके बाद आ जाता है कि फादर रैंक, अगर आप इधर करते हैं पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या कोई गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप करते हैं अप्लाई, तो इधर आ जाता है कि फिर आपने देना अगर आपके वालिद साहब को कोई भी गवर्नमेंट है या आर्मी में है तो यहाँ पे आपने इधर ये सिलेक्ट कर देना। अगर आर्मी में है, एयरफोर्स या नेवी में है तो जो भी है वहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर देना है। ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद आता है आर्मी नंबर, मतलब कि आपके वालिद साहब अगर आर्मी में है तो उनका जो भी वो नंबर होता है आर्मी नंबर, तो वो आपने यहाँ पे कर देना है। अगर आर्मी एयरफोर्स नंबर, तो ये सारा कुछ आ रहा था, मतलब कि अगर आर्मी में नंबर है तो आर्मी में आगे, पी एयरफोर्स में है तो वो कोई पी एस एस आ जाएगा इस तरह, मतलब कोई भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है फादर रेजिमेंट या को, मतलब कि उनकी रेजिमेंट कौन सी है, अगर आर्मी में है या एयरफोर्स या नेवी में तो वो लिखनी है। उसके बाद उनकी यूनिट कौन सी है वो लिख देनी है। और इधर फादर स्टेटस में आ जाता है कि आपके फादर मतलब कि जिंदा है या फौत हुए हुए हैं, तो वो आपने जो भी है वो लगा देना है। उसके बाद आ जाता है कि आपके वालिद की जो इनकम है, ये मांगते हैं मंथली इनकम होती है कि वो कितनी है, तो वो जो भी हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेस ऑफ डेथ, मतलब कि अगर अगर आपके वालिद साहब फौत हुए हुए हैं तो फिर उनका उनकी फौत की होने की जगह क्या कौन सी थी। और अगर वो फौत हुए हुए हैं तो वो उनकी वजह क्या थी, मतलब कि नेचर ऑफ डेथ, वो इस वजह से फौत हुए। उसके बाद आ जाता है कि अगर वो कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था तो वो उसकी जगह लिख देनी है। उसके बाद आता है कि फादर टाइप ऑफ इंजरी, कि उनको कौन सी ऐसी इंजरी थी, मतलब कि माइनर थी या मेजर थी, वो बस लिख देना आपने। उसके बाद आता है कि मदर, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी मदर का नेम। उसके बाद आता है कि मदर का सी एन आई सी, मतलब कि आई डी कार्ड नंबर।
उसके बाद की मदर करती क्या है कि हाउस वाइफ है, कोई जॉब वगैरह करती है, आर्मी एयरफोर्स या नेवी में है, कोई भी वो अपने कर देना। उसके बाद आ जाता है कि मदर का रैंक क्या है, मतलब कि अगर आर्मी एयरफोर्स या नेवी में है तो इनका कौन सा रैंक है, वो आ गया। उसके बाद आर्मी नंबर, मतलब कि जिस तरह ऊपर अपने वाले साहब का लिखना है, अगर आर्मी एयरफोर्स या नेवी में है तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है वही चीज़ है, बल्कि मदर की रेजिमेंट आ गई या पेरेंट यूनिट आ गई, मतलब कि जो यूनिट होगी उनकी। फिर इनका मदर का भी ऐसे लिखना है कि जो अगर अलाई में जिंदा है या फौत हो गई है वो होगी। उसके बाद आता है मदर इनकम, मतलब कि उनकी माना आमदनी कितनी है, वो चीज़ लिख देनी है। उसके बाद आता है फादर एजुकेशन, मतलब कि जो अप्लाई कर रहा है बंदा, उसके जो वालिद साहब है उसकी तालीम, उनकी तालीम कितनी है, तो वो कोई भी आप जितनी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो अपना बंदा अप्लाई कर रहा है उसके जो जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके जो ये मदर, उनकी एजुकेशन क्या है वो भी आप जो भी करना चाहें, मतलब कि जितनी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि फैमिली इनकम कितनी है, मतलब कि पूरी फैमिली की कितनी इनकम मिला के बनती है, जितने भी बंदे आपके काम कर रहे हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपने लगा देनी है। उसके बाद आता है कि डोमिसाइल, मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, मतलब कि आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना हुआ है, मतलब कि पंजाब में है तो जो भी शहर है कोई भी आप लगा सकते हैं इधर से। मतलब कि देख लें सारे शहर हैं तकरीबन टोटल जितने पाकिस्तान के, आप कोई भी लगा सकते हैं जो भी आपका बनता है। उसके बाद आता है प्रोविंस, मतलब कि सूबा कौन सा है वो जो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्टल कोड तो पोस्टल कोड आपका अपने सिटी का होता है जिस शहर में आप रह रहे हैं। तो इसके लिए आपने सीधा गूगल पे जाना है, वहाँ पे अपने शहर का नाम के साथ लिख देना है कि अगर जो आप लाहौर में रह रहे हैं तो आपने इधर सर्च करना है कि लाहौर पोस्टल कोड, तो वो वहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे अपने यहाँ पे डाल देना है पोस्टल कोड में। उसके बाद आ जाता है कि तहसील कौन सी है, जो भी तहसील है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद एड्रेस आ जाता है, मतलब कि आपने पूरा एड्रेस लिखना है आपका, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी है सारा कुछ वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है वैसे दूसरे एड्रेस से, तो फिर अगर चेंज है तो चेंज लिख दें, नहीं तो आप सेम ही लिख दें, वही वाला जो कॉपी करके यहाँ पे वही डाल दें। देन जेंडर लिखना है कि मेल है या फीमेल है वो लगा दें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो होगी। उसके बाद आ गया सेक्ट, कि मतलब कि आप सुन्नी या शिया वो आपने लगा देना। उसके बाद है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो इनमें से आप जो भी है वो लगा देना। उसके बाद कास्ट क्या है, आपकी कास्ट जो भी है आपकी आपने यहाँ पे लिख देनी है खुद से ही। तो उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर वो लिखना है जिस पे आपको कोई वो उनको कोई काम हो आपसे या कुछ भी बात करनी वगैरह हो, तो वो आपसे उस मोबाइल नंबर पे रब्ता करेंगे, आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगी। तो आपने मोबाइल नंबर वही देना है जो आपका चल रहा हो, ऑन हो, इस पे आप आसानी से उनसे रब्ता कर सकें। उसके बाद ईमेल आपने देना है, ये भी ज़रूरी होता है, आप कोई भी आपके मैसेज आएगा या कुछ भी तो ईमेल आ सकता है। उसके बाद आता है कि अपीयरेंस स्टेटस, मतलब कि अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप पहले एक दफ़ा या दो दफ़ा आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं तो फिर आप लिखेंगे, मतलब कि नॉट रिकमेंडेड बाई आईएसएसबी। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं या अभी आप आईएसएसबी में अपेयर नहीं हुए, फिर आपने फ्रेश की लिखना, फ्रेश कैंडिडेट। और अगर आप मतलब कि रिपीटर है तो फिर आप यहाँ पे प्रीवियसली अप्लाइड लिख देना कि आपने किस में अप्लाई किया था। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप पहले की जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो उसमें आपने कर देना। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आ जाता है, ये अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है लिख दे, नहीं तो ना लिखे, कोई ये ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ उनके लिए होता है जिनका बना होता है। ये भी बल्कि पासपोर्ट की डिटेल जो है, टाइप ऑफ पासपोर्ट, इशू डेट, फेस ऑफ पासपोर्ट, ये वही होता है जिनका बना होता है, जिनका ना बना उनको कोई जरूरी नहीं, आप खाली छोड़ दें। उसके बाद एजुकेशन डिटेल आ जाती है, तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो अदर डायरेक्ट आप आ गए हैं अदर क्वालिफिकेशन पे। लेकिन आपने अब मैट्रिक की भी देनी है, सारा कुछ देना है, तो आपने इसके लिए अप्लाई इधर क्लिक करना है, टच करना है इस पे एजुकेशन डिटेल्स पे। ये अभी आप ऐसे किया ना तो इधर फिर वो पूरा आ जाता है आपका, ये देखें एजुकेशन डिटेल पे किया ना तो अब आ गया यहाँ पे ये सारा। इधर मैट्रिक में देखना है आपकी, मतलब कि साइंस सी, आर्ट्स सी, ओ लेवल है। उसके बाद कंप्लीटेड है या अनकम्प्लीटेड वो होगी, कंप्लीटेड ही है। उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक का रोल नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर है मैट्रिक का। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, मतलब भी आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं। उसके बाद आता है टोटल मार्क्स की, टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद है कि मार्क्स परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कितनी है आपकी मैट्रिक में। बस स्कूल और इंस्टीट्यूट, मतलब कि जिस स्कूल से आपने की है मैट्रिक उसका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड आ जाता है,
कि जिस बोर्ड से भी आपने किया है वो कोई भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आया था कि इंटरमीडिएट का। तो इधर ये आपने पढ़ सकते कैंडिडेट हु आर जेट टू पेयर इन एफएससी आईसीएस दे विल पार्ट 1 एंड 2 डीए इलेक्ट्रिकल इनिशियल में चूज होप सर्टिफिकेट ऑप्शन। मतलब कि अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर के आपके रिजल्ट आ चुका है और सेकंड में आप पढ़ रहे हैं और सेकंड और इसकी शर्त ये होती है कि सेकंड ईयर की आप या तो पेपर दे चुके हो, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या तो आपके पेपर होने वाले हो आप तब अप्लाई कर सकते हैं इसमें होप सर्टिफिकेट पे। उसके बाद आ जाता है ग्रुप। मतलब कि ग्रुप कौन सा हो गया है, अभी आप एफ ए है, एफ एस सी है, डी ए जो भी है वो अब कर दें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद कंप्लीटेड है या होप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं वो अप्लाई कर दें। उसके बाद रोल नंबर आपका जो एफ एस सी का होगा। उसके बाद पासिंग। अभी तक मेन चीज़ आ जाती है कि जो बच्चे कर रहे हैं होप सर्टिफिकेट पे, फिर उनका तो रोल नंबर वगैरह पासिंग ईयर और मार्क्स उनको पता ही नहीं होते, तो वो ये खाली छोड़ दें। और जो जिनकी कंप्लीटेड है तो वो सारा सारा कुछ यहाँ पे दे दें जिस तरह मैट्रिक में दिया है। और जो होप पे कर रहे हैं होप सर्टिफिकेट पे वो इस चीज़ें खाली खाली छोड़ देते हैं। बस अपने कॉलेज कॉलेज का नाम है वो बस इधर मेंशन कर देना। बाकी आ गया बैचलर, अगर आपने बैचलर वगैरह की हुई है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। जो भी है वही क्राइटेरिया उसी तरह जिस तरह ऊपर में आपने फिल किया है वैसे ही। उसके बाद ये आ गई अदर क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है आपने या कोई और चीज़ क्वालिफिकेशन है आपके पास, कोई भी डिप्लोमा या कोर्स वगैरह, तो उसको यहाँ पे कर सकते हैं। जब आपने पूरा कर लिया फिर आपने यहाँ पे फिर एक दफ़ा ऊपर आपने जाके कंफर्म कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स दी हैं वो क्या सारी सही हैं। एक दफ़ा पूरा कंफर्म करके क्योंकि एक दफ़ा ये दे दें तो फिर चेंज नहीं होती, इसलिए आपने पहले कंफर्म करना है फिर आपने आगे करना है। अब ये देख सकते हैं फिर जब सारा कुछ पूरा हो जाएगा फिर आपने ये टिक कर देना यहाँ पे। टिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे वो ऊपर जो एंटर कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो एंटर करें। जो इधर कोड लिखा हुआ है ये वाला ये Z3H29 है, ये आपने यहाँ पे डालना है और रजिस्टर कर देना। जब आप रजिस्टर करेंगे तो सामने आ जाएगा कि हाँ जी आपका अप्लाई हो गया। और अगर जब आपने दोबारा 2-3 दिन के बाद आपकी स्लिप आती है यहाँ पे अपलोड होती है, तो जब आपने अपनी दोबारा स्लिप चेक करने के लिए आपने दोबारा जहाँ से आपने खोला था ना अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाके यहाँ पे ये लिखा हुआ है एग्जाम स्लिप, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना CNIC देना, अपने फादर का CNIC। भाई ये कोड डाल के चेक स्टेटस पे करेंगे तो आपकी स्लिप सामने आ जाएगी कि अप्रूव्ड अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड या पेंडिंग है। उसके बाद ये प्रिंट आप करा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।